ये ज़रूरी तो नहीं कि इन पैकेट वाली सेवइयों का सिर्फ हम ज़र्दा ही बना सकते हैं या ईद पर सिर्फ हम शीर खुरमा ही इन सेवइयों से बना सकते हैं। क्यों ना एक नए तरीके से मज़ेदार सी बर्फ़ी बनाई जाए इस ईद पर। इस मीठी ईद पर एक मज़ेदार सी मीठी बर्फ़ी बनाएं जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बनती है। बहुत ज़्यादा आसान है, यूनिक सी रेसिपी है। जब ईद पर मेहमानों को आप ये बर्फ़ी खिलाएंगे तो यकीन माने लोग जो हैं, आपके मेहमान जो हैं, सोन हलवा भूल जाएंगे, गुलाब जामुन भूल जाएंगे। इतनी मज़ेदार सी ये जो है बर्फ़ी बनती है। बहुत टेस्टी होती है, बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक मेरे प्यारे 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 व्यूवर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराते रखे। छोटी सी प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी मीठी ईद के लिए मीठी सी बर्फ़ी की रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ पर हमने पैकेट वाली सेवइयों का एक पैकेट ले लेना है। इसकी वेट की बात की जाए तो 120 ग्राम इसका वेट है। अगर आप ज़्यादा बनाना चाह रहे हैं तो अगर आप जैसे 200 ग्राम सेवइयों का बनाना चाह रहे हैं या 240 ग्राम सेवइयों का पैकेट बड़ा लिया है तो आप उसकी की जो क्वांटिटी इसको डबल करते जाएगा। तो सबसे पहले सेवइयों को निकाल लीजिएगा, उसके बाद इसका चूरा कर लीजिएगा। छोटी छोटी सी इसको अपने हाथों की मदद से मसल कर तोड़ लेना है। तो सेवइयों को यहाँ पर मैंने तोड़ लिया है, छोटे छोटे सा कर लेना है। देख लिया आपने। तो अब यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने एक पैन या कोई कढ़ाई ले लेनी है। 2 चम्मच देसी घी डालेंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना। आपने क्या करना है, 2 टेबलस्पून आपने बटर ले लेना है। मक्खन मक्खन देसी मक्खन लीजिएगा जो कि नमक वाला ना हो, बगैर नमक वाला अनसॉल्टेड आपने जो है मक्खन ले लेना है। अब आपने क्या करना है, जो हमने सेवइयों का चूरा बना के रखा था आपने पैन में डाल देना है। बिल्कुल हल्की आंच पर आपने यहाँ पर इसको आपने फ्राई कर लेना है। इसको भून लेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसको भूनेंगे, क्योंकि ये जो है हमने सेवइयाँ ली हैं पहले से रोस्टेड हैं, पहले से रोस्ट की हुई हैं। अगर आपने जो सेवइयाँ ली हैं रोस्ट नहीं की हुई, पहले से भुनी हुई नहीं है, तो आपने यहाँ पर इसको जो भूनने का टाइम है, यहाँ पर जैसे कि हम 5 मिनट भूनेंगे, आपने 10 मिनट भून लेना है ताकि सेवइयों का कच्चापन ख़त्म हो जाए, अच्छी सी खुशबू आ जाए और अंदर से जो इसका टेस्ट है पक्का पक्का जो इसका आए। यहाँ पर जो है माशाल्लाह से मुझे जो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, कलर भी इसका जो थोड़ा सा डार्क हो चुका है। आँच बिल्कुल आपने दम पे कर देना है। इसमें अब 2 टेबलस्पून आपने नारियल फ्रेश वाला उसको कद्दूकश करके डाल देना है। आप चाहें तो बारीक कूट के या काट के भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, मैंने कद्दूकश करके डाला है। 2 टेबलस्पून ही इसमें डालेंगे हम मिक्स जो ड्राई फ्रूट है। बादाम ले लीजिए, पिस्ता ले लीजिए, या आप इसमें काजू जो जो आपके पास हो आप डाल सकते हैं, या सिर्फ आप ही इसमें सिर्फ बादाम भी डाल सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट हो आप इसमें डालकर साथ ही इसको फ्राई कर लेंगे ताकि बादाम हर जो हमने जो चीज़ें डाली हैं इसमें उसका टेस्ट जो है अच्छा आ जाए, अच्छे से भुन जाए सारे ड्राई फ्रूट। आखिर में इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। 4 से 5 सब्ज़ इलायचियों के दाने निकालकर थोड़ी सी चीनी में डालकर मैंने इसका पाउडर बना लिया था। फ्रेश पीस के इलायची का पाउडर डाला है, आपने भी डालकर भून लेना है। 2 मिनट 2 से 2.5 मिनट आपने भून लेना है। ड्राई फ्रूट अच्छे से भून जाएंगे तो चूल्हा बंद कर लीजिए। अब आपने क्या करना है, फ़ौरन से इसको एक अलहदा प्लेट पर निकाल कर इसको साइड पर रख देना है। चलिए इसको साइड पर रख देते हैं। पैन को मैंने साफ़ कर लिया, टिश्यू से साफ़ कर लिया है। आप चाहें तो आप इसको धो भी सकते हैं, मगर मैंने टिश्यू से साफ़ किया है। यहाँ पर 1.5 कप हमने ले लेना है मिल्क। दूध जो मैंने लिया है काफ़ी गाढ़ा है, आपने भी गाढ़ा दूध ले लेना है। ठीक है जी, अगर पतला हो तो 2 कप ले लीजिएगा। यहाँ पर आधा कप चीनी डालेंगे। 120 ग्राम सेवइयों के लिए आधा कप चीनी इनफ है, बिल्कुल परफेक्ट मीठा है, ना कम है ना ज़्यादा है। अब दूध थोड़ा सा गाढ़ा जो है हो जाए और हमारी जो मिठाई है मज़ेदार बने, यहाँ पर 3 टेबलस्पून हमने डाल देना है मिल्क पाउडर। किसी भी ब्रांड का आप लेकर इसमें शामिल कर सकते हैं। 3 चम्मच या 3 से 4 चम्मच या 2 चम्मच आप इसमें डाल सकते हैं। अगर मिल्क पाउडर नहीं है, नहीं डालना चाहते तो कोई मसला नहीं, आप इसमें इस जगह पर क्रीम डाल सकते हैं, उसकी जगह पर आप दूध की फ्रेश मलाई डाल सकते हैं, या आप 3 कप दूध डाल लीजिएगा। उसको बाकी पकाकर आप सुखा लीजिएगा, खुश कर लीजिएगा, मतलब दूध आपका गाढ़ा हो जाएगा जो दूध आपने इस्तेमाल करना है। तो अब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करके मैंने दूध को पका लिया है। अच्छे से बॉयल आ चुका है। सिर्फ आपने 2 से 2.5 मिनट इसको दरमियानी आंच पर पका लेना है। थोड़ा सा दूध खुश्क हो जाए, 1 कप जितना दूध रह जाए, 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ही हो, 1 कप से दूध कम नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा कम हो गया दूध तो क्या होगा, सेवइयाँ आपकी कच्ची रह जाएगी, मिठाई फिर अच्छी नहीं बनेगी। यहाँ पर माशाल्लाह से देखें जी, यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, आधा मिनट इसको और पकाऊंगी।
फिर मैं आपको दिखाती हूँ। वीडियो के साथ साथ रहिए, वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दीजिए। तो देखिए आधा 1 मिनट और हो चुका है, प्यारा सा कलर भी जो है इसका आ चुका है। 1.5 कप हमने दूध डाला था, 1.5 कप दूध डाला था, जिससे कि अब 1 कप हमारा बच चुका है दूध। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने सेवइयों को भून के रखा हुआ है, ये सारी सेवइयाँ जो जो ड्राई फ्रूट है सारे इसमें शामिल कर देंगे। चूल्हे को आंच को अपने बिल्कुल दम पर कर देना है। सेवइयाँ डालने के बाद चूल्हे की आंच को अपने हल्का कर देना है। ठीक है जी, प्लेट को भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे ताकि कुछ भी ज़ाया ना हो। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। आप सबने बताना है कि आज से पहले आपने कभी सेवइयों की मिठाई बनाई है, बर्फ़ी बनाई है कि नहीं। मैं आपकी कमेंट का जो है इंतज़ार करूँगी। तो देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है। दम पर, यहाँ पर आपको याद रहे, दम पर आपने जो है आंच कर देनी है ताकि सेवइयाँ कच्ची ना रहें। तो यहाँ पर आंच बिल्कुल दम पे है। अब ढक दूँगी 2 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की सी आंच पर। तो यहाँ पर माशाल्लाह से 2 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर देखें सेवइयाँ भी खिली खिली सी हो गई हैं, सारा दूध ख़त्म हो चुका है। जो सेवइयाँ जो है हमारी अच्छे से गल चुकी हैं। सेवइयाँ ना ज़्यादा गलनी चाहिए, ठीक है जी। जैसे कि हम जर्दा बनाते हैं, खिली खिली सी होती हैं, गली सी होती हैं। इसमें हल्का सा क्रंच रहना चाहिए, ना कच्ची हो ना ही गली हुई हो, हल्की से हल्का सा क्रंच इसमें हो। अगर आपको लगे कि ज़्यादा कच्ची हैं तो आप इसमें 2-3 चम्मच दूध मज़ीद भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जैसे पकाते पकाते बाज़ टाइम ऐसे होता है कि दूध ज़्यादा खुश्क हो जाए, तो आप इस टाइम पर दूध मज़ीद शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर जिस प्लेट में हमने सेवइयाँ निकाली थी उसमें पहले से ही घी लगा हुआ था। एक तो छोटा चम्मच मैंने इसमें देसी घी डालकर इसको ग्रीस कर लिया है। इसी में ही हम अपनी बर्फ़ी जमाएंगे। मैंने गोल प्लेट ली है, आप चाहें तो चौरस प्लेट भी ले सकते हैं, जो कि बर्फ़ी की शेप और भी ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। सारा जो है अमेज़ा जो बर्फ़ी का हम इसमें निकाल देंगे। याद रहे गरम गरम को ही निकालना है। अगर वहाँ पर मिठाई ठंडी हो गई, अगर आपने उसी में रहने दिया तो उसी में ही बर्फ़ी जम जाएगी, बाद में सेट नहीं होगी आपकी बर्फ़ी। तो अपने जल्दी जल्दी अब हाथ चलाना है, फ़ौरन से प्लेट में निकालना है और ऊपर से स्पैचुला की मदद से या किसी भी चम्मच की मदद से घी लगाकर इसको सेट कर लीजिए। बिल्कुल बराबर इसकी जो है आपने थिकनेस कर लेनी है और किनारों से भी अच्छी सी इसकी शेप दे देनी, ताकि जो चीज़ पहले आंखों को अच्छी लगती है, दिखने में अच्छी लगेगी तो खाने में मज़े की लगेगी ना। तो शेप ही इसकी अच्छी होगी तो मज़े की लगेगी। ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देंगे, जो कि आपके पास हो आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर ड्राई फ्रूट की कोई कैद नहीं है। ड्राई फ्रूट डालकर हल्का सा स्पैचुला की मदद से इसको दबा लेंगे ताकि अंदर थोड़े से चले जाएं। ऐसे नहीं होता कि कभी हम मिठाई उठाते हैं ना तो मिठाई जो बादाम वगैरह कुछ गिरेंगे, ये इसके अंदर चिपक जाएंगे। तो ये इसको छोड़ दीजिएगा 1 घंटे के लिए, ठंडा होने के बाद दिखाती हूँ। माशाल्लाह से यहाँ पर 1 घंटा हो चुका है, हाथ लगाकर देख लीजिए अच्छे से सूख गया है, खुश्क हो चुकी है मिठाई। और अब जब कट करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कितनी ही अच्छे से हमारी मिठाई सेट हुई है। यहाँ पर छोटे छोटे से स्टेप है, अपने वीडियो को ध्यान से देखकर या अपनी कॉपी पे लिख लेना है या वीडियो को सेव कर लेना है, ठीक है जी। और फिर आपने इसको देख देख कर मिठाई बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी ईद पर मज़ेदार सी मिठाई बनेगी। आप इसको ना ईद से 1 दिन पहले बना के रख दीजिए। जब मेहमान आए या आपने किसी घर भेजनी हो तो आप सुबह सुबह से आपके घर भेज सकते हैं, या जैसे मेहमान है तो उनके आगे पेश करेंगे तो सब आपकी वाह वाह करेंगे इंशाल्लाह। तो बड़ी ही ज़बरदस्त ही हमारी जो है मिठाई यहाँ पर बर्फ़ी तैयार हो चुकी है, जो कि सोन हलवे को भी पीछे छोड़ देगी। अगर यहाँ पर मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को, जो न्यू आए हैं मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई, उनको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, रेसिपी आपको कैसी लगी, नई है या आपने पहले कभी ट्राई की हुई है। तो बर्फ़ी को जैसे मर्ज़ी दिल करे, जैसे मर्ज़ी चाहें इसको कट कर सकते हैं। इसको आप फ्रिज में रखकर 1 हफ़्ता भी इस्तेमाल करेंगे तो ख़राब नहीं होगी। तो मज़ेदार सी, दानेदार सी, खोएदार सी हमारी यहाँ पर बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी का साथ। तब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।